गांव के छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन के नीचे नहीं, जैसे आसमान तक फैली थीं। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के नीचे एक आत्मा रहती है। कोई उस रास्ते से रात को नहीं गुजरता था। लेकिन एक दिन वही रास्ता एक गरीब लड़के की जिंदगी बदल देता है। उस लड़के का नाम था अर्जुन। उम्र लगभग 14 साल। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। वह दूसरों के खेतों में काम करता, कभी लकड़ी काटता तो कभी गांव के मंदिर में झाड़ू लगाता। बदले में उसे 2 वक्त की रोटी मिलती। वह पढ़ना चाहता था, मगर हालात उसे किताबों से दूर रखते। एक शाम की बात है, सूरज डूबने को था और अर्जुन जंगल से लकड़ियां काटकर वापस लौट रहा था। शॉर्टकट लेने के लिए उसे उसी पीपल वाले रास्ते से गुजरना पड़ा। गांव की बुजुर्ग औरतें कहती थीं, अंधेरे में उस पेड़ के पास मत जाना बेटा, नहीं तो बुरा साया लग जाएगा। पर अर्जुन को डर से ज्यादा भूख सताती थी। वह बोला, अगर डर से भागूंगा तो पेट कैसे भरूंगा। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडी हवा चली। अर्जुन का शरीर कांप उठा। लकड़ियों का गट्ठर कंधे से नीचे गिरा। तभी पेड़ की छाव से एक धुंधली सी परछाई निकली। वह एक बूढ़ी औरत थी, सफेद कपड़े, उलझे बाल और आंखों में गहराई इतनी कि जैसे वक्त थम गया हो। कौन है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। डर मत बेटा, वह धीमे से बोली, मुझे तेरा नाम पता है। अर्जुन लड़का सन्न रह गया। आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे लोग भूत कहते हैं, पर मैं भयानक नहीं हूँ। मैं इंतजार कर रही थी किसी ऐसे के जो निडर हो और जरूरतमंद हो। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि सपना देख रहा है या हकीकत है। वह औरत आगे बोली, सालों पहले मैं इस गांव की रानी थी। सब कुछ था, सोना, महल, नौकर, बट एक साजिश में मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा इस पेड़ से बंध गई। मैं चाहती हूँ कि मेरा खजाना किसी ऐसे को मिले जो उसके लायक हो। अर्जुन हक्का बक्का। क्या? क्या मतलब? तू अगर मेरी एक बात माने तो तुझे वो खजाना मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस धन का उपयोग तू अपने लिए नहीं करेगा, बल्कि गांव के लिए करेगा। अर्जुन कुछ पल सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने भूख, फटे कपड़े और बिना छत की रातें घूम गईं। मगर फिर उसने सिर हिलाया। मैं मानता हूँ, भूत ने कहा, कल रात फिर आना, अकेले और बिना डर के। अगले दिन अर्जुन सुबह से बेचैन रहा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, गांव के लोग अपने अपने घरों में घुस गए। अर्जुन फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। वह औरत पहले से इंतजार कर रही थी। चलो मेरे साथ, उसने कहा। पेड़ की जड़ के पास जमीन खुद ब खुद हटने लगी। सीढ़ियां जमीन के अंदर उतरती जा रही थीं। अर्जुन बिना डरे उतर गया। नीचे एक गुफा थी, दीवारों पर चित्र, पुराने दिए और बीच में रखा एक बड़ा सा संदूक। भूत ने कहा, इसी में है सारा खजाना। अब ये तेरा है, लेकिन मेरा विश्वास मत तोड़ना। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अगले कुछ महीनों में गांव वाले हैरान रह गए। अचानक गांव में एक स्कूल बनने लगा, फिर एक छोटा अस्पताल और गरीबों के लिए मुफ्त खाना बांटा जाने लगा। सबको लगा कोई दानवीर मदद कर रहा है, मगर किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे अर्जुन है। एक दिन गांव का मुखिया खुद अर्जुन के पास आया और बोला, बेटा तू गरीब था, मगर अब ये सब। अर्जुन मुस्कराया, ये सब उस छांव वाले पेड़ की देन है। मुखिया कुछ समझ नहीं पाया, मगर उसकी आंखों में गर्व था। अर्जुन अब भी वही सादा कपड़े पहनता, वही काम करता, बस अब उसके पास एक मकसद था, दूसरों की मदद करना। उस रात फिर अर्जुन पेड़ के पास गया। माँ, उसने कहा, मैंने आपकी बात रखी। भूत की परछाई मुस्कुराई और फिर हवा में घुलने लगी। अब मेरा मोह भी मिट गया बेटा, तूने मुझे मुक्ति दी और खुद को भी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, पर उस दिन से उस पेड़ की परछाई में डर नहीं, एक आशीर्वाद बस गया। अंत। शिक्षा किसी की हालत नहीं, उसके कर्म तय करते हैं कि वह कितना महान बन सकता है।
अर्जुन की तरह अगर हिम्मत और सच्चाई से चलो तो खुद भूत भी आकर मदद करते हैं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज।